ऐसे संत जो ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, फिर भी आती हैं 22 भाषाएं। मोदी भी जोड़ते हैं याद। 2 महीने की उम्र में गई आंखों की रोशनी, सुनकर याद किए सारे शास्त्र, बोलकर लिखवाए कई सारे ग्रंथ। सुप्रीम कोर्ट में दिया अनोखा सबूत, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मानते हैं गुरु। ऐसे संत की कहानी सुनिए। ये हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनके प्रवचन आपने टीवी मोबाइल पर सुने होंगे। ये बाकी संतों की तरह अपनी कहानी खुद नहीं बताते, इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे संत की कहानी आपको सुनाई जाए, जिनके आगे बड़े बड़े संत और नेता सब नतमस्तक हैं। लोगों का भविष्य बताने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इन्हें गुरु मानते हैं। राम मंदिर केस के वक्त जब मुस्लिम पक्ष भगवान राम का प्रमाण मांग रहा था, तब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उसके भी सबूत दिए थे। जैमिनी संहिता के पेज नंबर का वो किस्सा हम आपको सुनाएं, उससे पहले सुनिए गिरधर मिश्र से जगत गुरु रामभद्राचार्य बनने की कहानी। साल था 1950 का। गांव-गांव तक इलाज की सुविधा पहुंची नहीं थी। यूपी के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द गांव में एक ब्राह्मण परिवार के घर पर एक लड़का पैदा हुआ। लड़की के दादाजी की बहन मीराबाई की भक्त थी, इसीलिए लड़के का नाम रखा गिरधर। गिरधर मिश्र जब 2 महीने के हुए तो आंखों में रोहा यानी कि पलकों पर फोड़ा हो गया। गांव में एक बूढ़ी माँ इसका इलाज करती थी। उन्होंने कुछ ऐसी गर्म चीजें डाली कि फोड़ा तो ठीक हो गया, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। अब माँ बाप और पूरा गाँव परेशान हो गया। बच्चे के दादा मुंबई में रहते थे, इसीलिए बेहतर इलाज के लिए वहीं भेज दिया गया, लेकिन वहां भी आंखों की रोशनी नहीं आई। तो दादाजी बच्चे को शास्त्र सुनाने लगे और भगवान की कृपा देखिए कि मात्र 3 साल में ही बच्चे ने अपनी पहली कविता रच डाली, जिसमें मां यशोदा कृष्ण को एक गोपी से लड़ने के लिए उलाहना दे रही थी। बच्ची की प्रतिभा पर घर वालों को भरोसा हो चुका था, पर गांव वालों और समाज वाले अब भी यही सोचते, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं वो क्या करेगा। पर 5 साल की उम्र में ही जब गिरधर ने पूरी गीता याद कर ली, तो सब समझ गए कि ये बालक भगवत भक्ति का नया अध्याय लिखने वाला है। और जो बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता था, उसने सिर्फ सुनकर भगवान की कृपा से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब आप इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। महज 26 साल की उम्र में एक महात्मा ने इन्हें कहा कि शादी मत करना, आजीवन ब्रह्मचारी बनो, भगवान ने तुम्हें इसलिए भेजा है। तभी रामानंद संप्रदाय की दीक्षा लेकर गिरधर रामभद्र दास बन गए। उसके बाद उस संस्कृत भाष्य की रचना की जो 500 सालों तक कोई साधु संत नहीं कर पाया, और तब जाकर इनका नाम रामभद्राचार्य हुआ। और साल 2000 में जब संयुक्त राष्ट्र ने सहस्त्राब्दी विश्व शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, तो रामभद्राचार्य ने वहां ऐसा भाषण दिया कि पूरी दुनिया इनकी मुरीद हो गई। और जब वहां से लौटे तो इधर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राम मंदिर केस में ऐसा साक्ष्य पेश किया कि जज साहब भी हैरान रह गए। दरअसल मुस्लिम पक्ष भगवान राम का प्रमाण मांग रहा था। तभी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, ऋग्वेद की जैमिनी संहिता में लिखा है, भगवान राम के जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू नदी बह रही है। एक धनुष करीब 4 हाथ का होता है। आप दोनों जगहों की दूरी नपवा लें, आपको प्रमाण मिल जाएगा। स्कंद पुराण से लेकर रामायण तक में कई ऐसे प्रमाण बता सकता हूँ जो बताते हैं कि मुसलमानों ने वहां नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम की वो जन्मस्थली है। इतना सुनते ही जज साहब भी हैरान रह गए और कहा कि जो व्यक्ति देख पढ़ नहीं सकता वो इतनी सटीक बात बताए, ये तो आश्चर्य की बात है। इसीलिए आज रामभद्राचार्य की गिनती उन संतों में होती है जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। तभी तो साल 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने, इन्हें स्पेशल न्योता भेजा। और ये तस्वीर देखिए कैसे राजनाथ सिंह उन्हें सम्मान पूर्वक शपथ ग्रहण समारोह में बिठाने ले जा रहे हैं। अगर आप भी इनका किस्सा सुन नतमस्तक हैं तो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि लोग फालतू फिल्मों की बजाय ऐसे संत का किस्सा सुने और अच्छा ज्ञान हासिल करें।